बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी करम नवाजी करे। अल्लाह ताला तमाम शिफा याब करे लोगों को जो बीमार हैं, जो मरीज़ हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं और जो अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। तो मेरे बहन भाइयों, हम आपको आज छोटे छोटे टोटके बताएंगे। आज हम आपसे छोटे छोटे टोटके शेयर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मंद होंगे। कुछ किचन में, कुछ घर में, कुछ आपकी क्या कहते हैं रूटीन में। तो आइए हम अपने टोटकों की तरफ चलते हैं। अमूमन देखा गया है कि अगर अंडे जो हम लोग गर्मियों में इकट्ठे ले आते हैं 12-24 इस तरीके से, जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो उसमें अंडे इकट्ठे ले आते हैं, तो कुछ यूज़ होते हैं तो कुछ ख़राब हो जाते हैं। समटाइम ये पीछे से भी कुछ मसला होता है, लेकिन घर में लाके भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अंडों को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। अंडों को ख़राब होने से बचाने का सिंपल सा तरीका है कि अगर अंडों को आटे में दबा दिया जाए तो ये गर्मी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ठीक है। पाँव की सफाई के लिए मैं आपको बताती हूँ। पाँव की सफाई के लिए नीम गर्म पानी में चंद कतरे शैम्पू और 1 चुटकी नमक डालकर पाँव डालकर 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। उसके बाद आप ताज़े पानी से अपने पाँव को वॉश कीजिए। एक ब्रश रख लें पुराना सा, चाहे वो टूथ ब्रश हो, चाहे वो आपके पास फीट ब्रश हो। उसके साथ आप अपने पाँव को रब कीजिए, आपके पाँव बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। हमारे घरों में अपनी नानियों दादियों के, अपनी वालदैन के चांदी के ज़ेवरात पड़े काले पड़ जाते हैं, तो फिर हम वो इस्तेमाल में नहीं लाते। हमें ज्वेलर के पास लेके जाना पड़ता है, उनको पॉलिश करवाना पड़ता है। तो क्यों ना हम उनको अपने घरों में साफ़ कर लें, अपने पैसे बचाएं। क्योंकि आजकल तो वैसे ही हमें ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल और इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो क्यों ना हम अपने पैसे बचाएं। तो जी उनको करना कुछ यूँ है, नींबू के अर्क से धो लें। कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ नींबू के अर्क से उनको वॉश करें। उसके बाद उसको ब्रश करें, एक पुराना सा टूथ ब्रश रख लें, उसके साथ उसको साइड से स्क्रब करें तो उनकी मैल कुचैल उतर जाएगी। फिर आपने करना कुछ यूँ है कि रेशमी कपड़े पर अक्सर हमारे काम हुआ होता है, जो हमारी शादियों में, बरियों में, जहेज़ में दिए जाते हैं। वैसे किसी की शादी में हम लोग बना लेते हैं तो वो पड़े काले हो जाते हैं। तो उसको आप सिट्रिक एसिड लगा कर धोएं, इंशाल्लाह वो चमकदार हो जाएगी, जो कालक होती है वो उतर जाती है। तो बच्चों में, बड़ों में ये दांत का दर्द बहुत ज़्यादा अहम है। सुना होगा आपने, ये आम रूटीन में बच्चों के दांत में दर्द हो रहा है, बड़ों के दांत में दर्द हो रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, फ्रिज खोलें, शहद निकालें, चाट लें, दांत दर्द ख़त्म। कुछ लंबे चौड़े मंजन या कुछ भी ब्रश, टूथपेस्ट लगा के रखने वाला या मेडिसिन लेने वाला कोई टोटका नहीं। शहद चाटें, दर्द भगाएं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नींबू के रस के साथ आप अपने नकल्स यानी जोड़, अपनी गर्दन, अपनी चिन, अपनी नोज़, इनको कैसे आप वाइटनिंग की तरफ ला सकते हैं। अमूमन लोगों को देखा होगा आपने, उनकी ये जो गर्दन की बैक साइड होती है, ये नकल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उनके स्याही माइल हो जाते हैं। ठीक है। नींबू को रब करें, कुछ भी ना करें, नींबू के ऊपर नमक डाल लें, उसको रब करें, कुछ भी ना करें, बस आप देखेंगे आपकी नकल्स, आपकी गर्दन, और गर्दन अगर आपकी यहाँ पे ब्लैक लाइंस पड़ गई हैं, पसीना आने से भी हो जाती हैं, बाल रखने से भी हो जाती हैं, तो नींबू लें, उसके ऊपर कोई सा भी आप अपना डेली रूटीन का टूथपेस्ट लगाएं, उसके ऊपर नमक डालें, रब करें। अगर कुछ ज़्यादा काली है तो उसके ऊपर आप अपना मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डालें, उसके साथ आप उसको रब करें, तो इंशाल्लाह की गर्दन की स्याही ख़त्म हो जाएगी। कुछ लंबे चौड़े में आपको टोटके नहीं बता रही, मैं आपको सब वो टोटके बता रही हूँ जिनकी चीज़ें आपको अपने किचन में से मिल जाएंगी, जिनके लिए आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो अब हम आते हैं जी फूलों की तरफ और पौधों की तरफ। पौधों को गमलों में बग़ैर दूध के ठंडी चाय छिड़कने से गमलों के मिट्टी में जो कीड़े हैं वो नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा मनी प्लांट और हम दूसरे अच्छे वाले पौधे लगाते हैं तो उनकी जड़ों में मिठास होती है, उनको कीड़े, चींटियाँ खाना शुरू कर देती हैं नीचे से, या वैसे पौधों के कीड़े लग जाते हैं। हम कहवा बनाते हैं ना, उसकी पत्ती लें, वो छिड़क दें उसमें, उसको थोड़ा सा आप उसको वो खुदाई करें साइडों से, पंजाबी में उसको गोडी कहते हैं, वो करें और छिड़क दें। इंशाल्लाह के हुक्म से आपके पौधे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
अब गुलदान में रखे हुए पौधों में अगर साबुन के चंद छोटे से टुकड़े रखते हैं, हमें बुकेज आते हैं, हमें हम पौधे लगाते, वो टहनियाँ लगाते हैं अमूमन अपने गुलदानों में, तो वो मुरझा जाती हैं। कुछ भी नहीं करना, साबुन जब आपका ख़त्म होने वाला हो जाता है, छोटे छोटे उसके टुकड़े रह जाते हैं, वो संभाल के रख लें। अब तो वो गुलदान में फेंक दें। आपके वो जो गमले में या गुलदान में आपके पौधे हैं या वो शाखें हैं, तो वो देर तक ताज़ा रहेंगी। सुइयाँ होती हैं जो हम लोग कपड़े सिलाई करते हैं, तुरपाइयाँ करते हैं, उनको आए दिन जंग लग जाता है। ये सावन में तो बहुत ज़्यादा, बरसात के दिन है, इसमें तो जंग लग जाता है। कुछ भी नहीं करना, स्याह कपड़े में लपेट के रखें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे बहन भाई, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करना पड़े, या फिर घर में मौजूद चीज़ों से भी ये मसले हल हो जाते हैं। आप ट्राई तो करके देखिए, आजमा के तो देखिए, इंशाल्लाह आपको कुछ भी, आजकल की महंगाई के दौर में तो पैसे लगाने की किसी भी चीज़ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप ये छोटे छोटे टिप्स और आजमूदा नुस्खे घरों में आजमाएं, अपनी छोटे छोटे कामों को इनके साथ दुरुस्त कीजिए। अब फ्रिज में से स्मेल आ रही होती है, उसको जी वॉश कर रहे हैं, उसको कभी वो कुछ लाया जा रहा है उसके लिए, कभी कुछ भी नहीं करना, बुझा हुआ कोयला प्लेट में डाल के रख दें, मीठा सोडा प्लेट में डाल के रख दें। इस तरह के नुस्खों के साथ आप आजमा के तो देखिए। फ्रिज जी आप लोगों ने जो आजकल चल रही है वो ग्लास वाली फ्रिज, वो ले लेते हैं लोग, ग्लास डोर वाली, तो जी अब वो गंदी हो गई है, उसके ऊपर निशान पड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत ज़्यादा मसले बन रहे हैं। कुछ भी ना करें। बुनियान घर में पुरानी हो जाती हैं, सूती बुनियान लेनी है, रेशमी वाली नहीं। मर्दाना बुनियान घर में बच्चों की बड़ों की पड़ी होती है, वो लें। पुरानी जो है उसको आप उसके जो शोल्डर्स काट लें, नीचे वाला हिस्सा ले लें, उसको पहले एक दफ़ा गीले कपड़े से साफ़ करें, फिर उसको पुराने कपड़े से वही उसी बुनियाद से साफ़ करें। कोई उस पर रैशेज़ नहीं, कोई स्क्रैचेज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। आम कपड़े से आप गीला करके करेंगे तो उस पर निशान पड़ते हैं, पोंछे से पड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप आजमाइए, दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।